पूरे 5 महीने की मेमोरीज के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। एवरीवन व्हाट्सअप। तो बेसिकली 2 दिन के एपिसोड बिग बॉस के जो रिसेंटली आए हैं जिसमें सबकी जर्नीज दिखाई गई हैं, उसकी वीडियो का ब्रेकडाउन लेके मैं आ गया हूं, क्योंकि फाइनल 2 दिन रह गए, फिर ये सीजन इख्तिताम पजीर हो जाएगा और हम इस सीजन की अच्छी और बुरी बातें शायद याद भी रखें, भूल भी जाएं। लेकिन हमेशा बिग बॉस से कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिलता है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। एक दिन को पूरे 2 एपिसोड में डिवाइड किया गया था, जिसमें सबसे पहले प्रियंका, फिर शालीन, फिर शिव, स्टैंड और अर्चना की जर्नी दिखाई गई है। इन 2 एपिसोड से एक दिन पहले का जो एपिसोड था उसमें बिग बॉस ने बोला था 5 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 5 दिन रह गए। इसका ये मतलब नहीं था कि लड़ना शुरू हो जाओ, लेकिन अर्चना और प्रियंका अपनी आदत से मजबूर थड़ 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 लड़ना शुरू हो गए। उनको लग रहा था कि अभी व्यूज ले लो, हाथी निकल गया, पूंछ रहेगी, कुछ इस टाइप का डायलॉग मारते हैं। फिर प्रियंका की जर्नी शुरू होती है, वो आगे बोलती है कहां लेके जाऊं मैं इतना प्यार। प्रियंका ये पेड ऑडियंस है, ये इन लोगों ने हर बार ये ऐसे ही चीखा है, ये ज्यादा हीरोइन नहीं बनो। लेकिन उसके बाद बिग बॉस छितर पानी में भिगो के मार देते हैं कि तुम ही बोलती रहोगे कि मैं बोलूं। पूरे सीजन में वैसे यही बोलती रही है। और बिग बॉस की एक चीज है, वैसे स्टार्टिंग में हर किसी की जर्नी के स्टार्टिंग में अच्छी अच्छी बातें करे, लेकिन जर्नी के अंदर उनकी जो असलियत है ना वो दिखाई दिए सबको। जैसे कि प्रियंका पूरे सीजन बोलती रही मैं अकेली हूं, मैं अकेली हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ कोई नहीं था। बिग बॉस बोलते हैं कि आप इकलौती होंगी जो किसी के साथ इस शो में आई। नहीं, इससे पहले बहुत सारे लोग तो अपनी मियां बीवी को लेके भी आते रहे। यार अंकित की स्टोरी दिखाई गई है इसमें, प्रियंका की जर्नी दिखाई ना, वो बेसिकली अंकित की भी जर्नी थी, अकेली तो थी नहीं वो। इस औरत ने अंकित को भी बहुत डिसरिस्पेक्ट किया था। ये सो कॉल सच्चाई का चोगा पहन के रखती हैं, अपने आप को सच्चाई की मूरत बोलती हैं, जो कि है बिल्कुल नहीं है। डिप्लोमेटिक है, हर चीज पे बदल जाती हैं, अपने फायदे के हिसाब से कुछ भी बोलती हैं। एक एपिसोड याद है जिसमें पहले बोल रही थी टीना शालीन को चिकन बिल्कुल मत देना, और जैसे ही बिग बॉस ने बोला तो आगे कह रही है ये लो शालीन मेरी तरफ से चिकन ले लो तुम। फेक है सबसे ज्यादा। पूरी जर्नी मुझे इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं टू बी ऑनेस्ट पर्सनली मुझे मतलब वो कहते हैं ना कि हेट वाली वाइब आती थी, इनमें से नेगेटिव वाइब्स आती थी प्रियंका में से पूरे सीजन में। और कोई भी एक ऐसा मोमेंट नहीं है जो मुझे लगा हो कि सही था। बीच में मुझे याद है एक दफा अंकित के साथ इसकी कोई लड़ाई वगैरह हो गई थी, अंकित ने अपनी आवाज उठा दी थी एक बार, तो इसने अंकित के ऊपर इतना चढ़ गई थी कि मैं तेरी वजह से बुरी दिख रही हूँ। भाई ऐसे कौन बोलता है? अगर आपको अंकित इतना ही अच्छा लगता है, दोस्त तो है नहीं, ऑब्वियसली अट्रैक्शन तो है दोनों में किसी टाइप की। अब वो मीडिया के ऊपर एडमिट नहीं करना चाह रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो था नहीं। तो अंकित भाई इतनी क्यों सुन रहे हैं किसी की, और मार रही है, फेंक रही है, सबके साथ लड़ी है औरत, किसी के साथ दोस्ती नहीं की है। और मुझे इसकी जर्नी को इतनी अच्छी नहीं लगी बिग बॉस की। सलमान भाई को पता नहीं क्या अच्छा लग गया इनमें कि भाई तुम एक्ट्रेस हो, तुम एक लीड एक्ट्रेस बन सकती हो, शायद बन जाए आगे जाके। कुछ सलमान भाई कुछ भी कर देते हैं, मजा नहीं आया। फिर उसके बाद शालीन की जर्नी आ जाती है। अब पर्सनली शालीन परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, और परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कोई भी नहीं होता है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि शालीन जीत जाए सीजन को। उसका रीजन ये है, स्टार्टिंग में ना सुंबुल और इसका जो रिलेशन था ना वो था भाई, कुछ सुंबल की तरफ से कुछ तो था, लेकिन टीना ने बीच में सूड़ी डाली। और पूरे ये सिनेरियो में इस बंदे ने इंडिविजुअल खेला है। आई नो टीना को इसने पकड़ा, लेकिन टीना इसको मोस्टली यूज कर रही थी। टीना की तरफ से भी कुछ अट्रैक्शन तो थी, दोनों की तरफ से अट्रैक्शन थी, लेकिन मसले मसाइल कहाँ हुए कि ये बिग बॉस के घर में 10 लोग देख रहे होते हैं ना तो चीज खराब ही होनी होती है। इसीलिए अपने रिलेशंस को छुपा के रखो भाई। स्टार्टिंग में सुंबुल का जो अफेक्शन था शालीन की तरफ, उसको तोड़ा टीना ने, और फिर टीना ने इसको यूज किया, अकेला भी पड़ गया बीच में बहुत देर तक। इस बंदे की जर्नी भी मुझे अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि कोई बुरी जर्नी थी, बीच में अच्छा भी था, बीच में बुरा भी था, सब कुछ था इसकी जर्नी में। और पूरा मसाला था, रोमांस था, लव था और तड़का था। आई नो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सीजन जो था ना ये बॉन्डिंग के ऊपर था, कि लोग बॉन्ड्स कैसे बनाते। तो भाई बॉन्ड तो इसने भी बनाया था टीना के साथ, वो नहीं चल पाया, ये उन लोगों के लिए जवाब। और दूसरी तरफ ये जो शो है ना इंडिविजुअल शो है, अगर बॉन्ड्स की गेम दिखानी है ना तो फिर पूरी मंडली को दे दो जाकर ट्रॉफी। ऐसा नहीं है एक बंदे को ट्रॉफी मिलनी है। जो बॉन्ड बनते हैं ना, जो रिलेशंस बनते हैं, उसकी गेम नहीं है ये गेम है आपकी पर्सनैलिटी की। दुनिया में आप कितने दोस्त बनाते, मैंने इतनी जगहों पे काम किया, दोस्त नहीं होते कुलीग्स होते हैं। दोस्ती करने नहीं है हम यहाँ, ठीक है दोस्त होते हैं, कुछ स्कूल के दोस्त होते हैं, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं, कुलीग्स भी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वो एक टाइम बीइंग के लिए होती है वो चीजें। इससे पहले शिव भी तो एक शो में था ना मराठी बिग बॉस में, उसमें उसने कुछ दोस्त बनाए, क्या उनको साथ लेके आया इधर? नहीं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये बंदा जीत जाए, क्योंकि इंडिविजुअल खेला और जर्नी ने मजा दिया इसकी ने मुझे। तो भाई इसका और सुंबुल का बॉन्ड अच्छा लगता था, अगर टीना ने बीच में दरार नहीं डाली होती तो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि बिग बॉस
भिगो के मारते सबको ही है। उन्होंने यहाँ तो स्टार्टिंग में खुद बोल दिया एक्टर थे या नहीं थे, लेकिन तुमने कुछ तो ऐसा किया कि तुम यहाँ तक पहुंच गए। वही बात है ना, बंदे ने एक्टिंग की नहीं कि बंदा यहाँ तक पहुंच गया, ये उसके दम में उसकी गेम है जो भी है। अच्छा एक और मैं चीज बता दूं, पूरे सिनेरियो में शालीन साहब ने ना आंखें नहीं झपकाई, क्योंकि आंखें झपका लो ना तो आंसू नहीं बनते, तो आंसू इन्होंने पूरा बनाया। हम हैं टीवी इंडस्ट्री के लोग, थोड़ी सी चीजें ओवर द टॉप करनी पड़ती है लोगों को दिखाने के लिए, नहीं तो लोग बिलीव नहीं करेंगे। एक नॉर्म बताता हूँ आजकल का, किसी की डेथ पे जाते हो ना तो देखते हो कि इसकी डेथ हुई है, उसका बेटा रो रहा है, बेटी रो रही है, नहीं रो रहे तो यार इनको तो प्यार ही नहीं है, अपने बाप के जाने पे माँ के जाने पे रो ही नहीं रहे। ये चीज थोड़ी सी फेक करनी पड़ती है, आंसू लाने पड़ते हैं, लेकिन हर बंदा अपने तरीके से अपने ग्रीफ्स को या अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। जरूरी नहीं हर बंदा रो दे, जरूरी नहीं हर बंदा सीरियस होकर खड़ा हो जाए कोने में। फिर दूसरे दिन के एपिसोड की स्टार्ट ही शिव की जर्नी से होती है और तकरीबन 25 मिनट की जर्नी थी, बहुत लंबी जर्नी थी। मैंने बीच में थोड़ी सी स्किप भी कर दी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने चीजें देखी हुई थी, कुछ चीजें मैंने ऑब्वियसली बीच में तकरीबन 4-5 हफ्ते का शो नहीं देखा हुआ तो वो चीजें मिस हो रही थी। ऐसे कैरेक्टर भी थे जो मैंने देखे ही नहीं हुए थे। शिव की जर्नी भी हीरोइक जर्नी थी, अच्छा खेला है बंदा, मैं नो डाउट बोलूंगा कि बहुत जबरदस्त खेला है और बंदे का ख्वाब था, बंदा यहाँ तक पहुंच गया, बड़ी बात है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इसको ये सीजन नहीं जिताएंगे। उसका रीजन क्या है? बिग बॉस मराठी सीजन 2 आप पहले से ही जीत चुके हुए हो, ये सबसे बड़ा रीजन है कि शायद में भी आप ना जिताएं इसको एक शो में। एंड ऊपर से बिग बॉस ना सब कुछ जानता है कौन बंदा क्या गेम खेल रहा है। भले लोग बोलते रहे कि मंडलियां चल गई यहाँ तक आ गई, लेकिन बिग बॉस को इंडिविजुअल गेम अच्छी ही लगती है। कुछ भी हो जाए बिग बॉस इंडिविजुअल लोगों को पसंद करता है जो इंडिविजुअली यहाँ तक आते हैं। तो बिग बॉस हर किसी को लड़वा देता है एंड में। मनवीर मन्नू में भी थोड़ी सी मतभेद हो गई थी, उसके बाद आसिम रियाज और दाश शुक्ला में भी मसला करा के लड़ाई करवा दी। तो इस तरह हर दोस्ती में कहीं ना कहीं मसले आ जाते हैं और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि वो दोस्ती नहीं है जिसमें लड़ाइयां ना हो। अगर आप हर टाइम सच्चे और अच्छे बन के रहोगे ना तभी लड़ाई नहीं होगी। जो बंदा रियल होता है उनमें लड़ाइयां हो जाती है। शिव की जर्नी में भी बहुत सारी लड़ाइयां हुई है, स्टैंड से लड़ाई हुई है, सबसे ही ऑलमोस्ट लड़ाई हुई है साजिद जी के, क्योंकि यार देखो साजिद जी के बहुत उठाए हैं इस बंदे ने। किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था कि नहीं भाई उठाए नहीं, दोस्त थे, नो डाउट दोस्त थे, लेकिन पूरे ग्रुप को बनाने वाला बंदा ना ये था शिव, और शिव इस पूरे ग्रुप को लेके चलता था क्योंकि साजिद के दिमाग में इतनी पोटेंशियल नहीं थी कि वो एक ग्रुप को लेके चल सके, क्योंकि उसके अंदर एक ईगो थी, मैं डायरेक्टर हूं, मेरी मानो, नहीं तो तुम लोगों के साथ ये हो जाएगा, तुम लोगों के साथ वो हो जाएगा। इस तरह जब वो बोलता था ना तो मुझे चिढ़ आती थी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को दबाता था और लोगों को डराता था। बहुत सारे लोग डर भी गए थे इससे। यही रीजन है कि कभी शिव ने इस चीज का क्रेडिट नहीं लिया, इस पूरे ग्रुप को वो लेके चल रहा है, सारा क्रेडिट दिया गया साजिद को। और बिग बॉस की इसमें पार्शियलिटी है, बिग बॉस ने बहुत सारा उस क्रेडिट दिया है उस बंदे को। हालांकि देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, बहुत सारी चीजें ना शो से पहले ही डिसाइड हुई होती हैं। क्यों डिसाइड हुई होती हैं? क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री को, मैंने भी कम से कम 10-15 शोज किए हुए हैं, सीजन किए हुए हैं शोज के। मुझे पता है कि कुछ चीजें तो स्क्रिप्टेड होती हैं, जैसे कि कब तक आप रहोगे इस सीजन में, ये स्क्रिप्टेड होता है। बाकी लड़ाइयां झगड़े बीच में आप खुद ही करते हो। अब जैसा कि साजिद और अब्दू को पता था कि वो 15 को निकल जाएंगे, अब कैसे पता था? ऑब्वियसली कोई ना कोई तरीके से उनको पता होता है। दोनों तैयार बैठे थे, बीच में थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हर शो में होती है, बंदा थोड़ा सा फेक भी करता है, थोड़ा सा लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं, वो स्क्रिप्टेड होते हैं। यही रीजन है कि सीजन 14 और 15 मैंने नहीं देखा, क्योंकि उन दोनों सीजन के दौरान मेरा खुद का शो चल रहा था टीवी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर नेशनल ऑन एयर जा रहा था शो, तो एक तो उसमें बिजी था। देन मुझे थोड़ी सी चीजें रियलाइज हुई कि कुछ चीजें होती हैं स्क्रिप्टेड, तो मैं थोड़ा सा फील होने लगा। लेकिन हर चीज स्क्रिप्टेड नहीं होती, हर चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। बहुत सारे लोगों की असली पर्सनैलिटी भी देखने को मिलती है इसमें। ये बंदा असली था और कहां से कहां पहुंचा, तो लेकिन सिर्फ मैं इस रीजन की वजह से चाहता हूं कि ये बिग बॉस नहीं जीते क्योंकि ये मंडली में आया था। अकेला इंडिविजुअल खेला होता ना, या सिर्फ मंडली में भी आया था, मसला नहीं था। साजिद के नहीं उठाए होते ना तो मुझे अच्छा लगता। बस साजिद के नीचे जो ये दबा है ना, वो सारे लोग बोलेंगे दबा नहीं है, बॉन्ड था, ये था, नहीं ये दबा हुआ था। मानो नहीं मानो, आपको पता है साजिद दबाता था सबको। सबसे प्योर दोस्ती जो मुझे लगी है ना, अब्दू की और शिव की बहुत प्योर दोस्ती थी। MC स्टैंड और इसकी भी दोस्ती अच्छी है और काफी अच्छी जर्नी थी भाई की, और इमोशनल की है। बिग बॉस जर्नीज तो बहुत टायर्ड बनाता है, जो बात है। पूरा सीजन बंदा कर ले सिर्फ ये जर्नी के लिए। देखो बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है बिग बॉस में जाना, और मेरा भी एक टाइम में ख्वाब था बिग बॉस में यार किसी तरीके से बिग बॉस तक पहुंच जाए। मुझे याद है सीजन 4 में जब वीना मलिक गई थी ना, आई वाज लाइक सो खुश यार, वीना मलिक चली गई तो एक दिन अगर मैं भी टीवी पे आने लग गया तो शायद हमारा भी कुछ बन जाए। 16 साल से वेट ही कर रहे हैं हम भी। खैर जो किस्मत में हक में बेहतर होती है वो चीज होती है। लेकिन जर्नी की वीडियो के लिए मैं जाना चाहता हूँ बिग बॉस के घर में, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना, ये मजा आता है। इसी वजह से मैं व्लॉगिंग करता हूँ ताकि मूवमेंट सेव रहे। फिर उसके बाद आ जाती है MC स्टैंड की जर्नी। MC स्टैंड की जर्नी भी ठीक थी, इतनी कोई मजे की थी नहीं, क्योंकि बंदा खुद एडमिट करता है कि उसको शो समझ ही नहीं लगा था बहुत देर तक।
टाउन बेबी। तो लेकिन चीज ये है कि मंडली का सबसे बैड एस्पेक्ट है, लेकिन ये बंदा बहुत अच्छा है और मेरे दिल को लगा है। सिर्फ एक ही मसला हुआ था इसका, जब शालीन के साथ इसकी लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के दौरान शिव ने आगे शालीन को पकड़ा भी था। मैंने उसके ऊपर वीडियोस भी बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था। दो बंदे चढ़ गए एक बंदे के ऊपर, उसके ऊपर प्रियंका ने भी बहुत बड़ा इशू बना दिया था। लेकिन हालांकि लड़ाई इन दोनों की थी, अच्छी कॉमेडी जर्नी थी, फन जर्नी थी, इन लोगों की दोस्ती देखने में मजा आया है। बंदा बोबा के लिए तो दिल से है, बोबा के लिए फीलिंग है बंदे के पास, और अल्लाह इसको कामयाब करे बहुत सारा। अल्लाह सबको कामयाब करे यार, बेसिकली अल्लाह सबको कामयाब करे। हम सब भी कामयाबी के लिए लगे हुए हैं। जो अच्छा काम और मेहनत करता है अल्लाह उसको कामयाबी देगा। एमसी स्टैंड की अम्मी भी आई। फिर बीच में एमसी स्टैंड का एक मसला हो गया था अर्चना के साथ। जब अर्चना कोई काम बोलती है एमसी स्टैंड को झाड़ू फेरने का, तो वो बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, किसी का बाप वाप नहीं है मेरे ऊपर जो मुझे ऐसे हुक्म दे। अर्चना बोलती है कि बिग बॉस के घर में काम करना पड़ता है। इस टाइप का कुछ सीन होता है जिसमें वो बोल देती है कि बिग बॉस मेरा बाप है। तो एमसी स्टैंड बोल देते हैं कि तेरी माँ, कुछ इस टाइप का बोल देता है कि आती जाती थी। ये डायलॉग्स गलत बोले हैं एमसी स्टैंड ने। इसमें उसका रिएक्शन भी देखने वाला था जब फ्राइडे वाले दिन में सलमान भाई ने बजाई थी, और वापस से जब वो क्लिप चलती है ना तो एमसी स्टैंड बोलता है क्यों दिखा रहे हो बार बार। भाई करने से पहले सोचना चाहिए। सबने बुराइयां की हैं और जो बोगे वो काटोगे। सबने जो बोना है वो काटना है। पूरा इधर आप चले गए थे, ऑफ बीट हो गए थे, गलत लाइन बोल गए थे किसी की माँ बहन के बारे में। और अर्चना ने बहुत अच्छी लाइन बोली उस टाइम में कि तेरी माँ नहीं है क्या। ऑब्वियसली सबकी माँ होती है, तो सबको देख के चलना चाहिए। कुछ चीजें गलत सबने की हैं, कुछ चीजें अच्छी सबने की हैं। उस सबकी स्टोरीज देखने के बावजूद मैं चाह रहा हूँ शालीन जीत जाए। उसका रीजन क्या है, शालीन ऑफ द ट्रैक बहुत बार हुआ है, लेकिन बिग बॉस के सामने किसी की फाड़ी नहीं है उसने। आगे बहुत बातें बोली है उसने, लेकिन किसी की माँ बहन के ऊपर नहीं गया है वो बंदा। तो उसके बाद अपनी बिकनी मॉडल अर्चना की बारी आ जाती है। बिग बॉस ने स्क्रिप्ट जो पढ़नी होती है उसमें डिप्लोमेटिक तो होना होता है सबके साथ, तो सबकी अच्छी बातें बताई है स्टार्टिंग में। लेकिन वही बात है, जर्नी में अच्छाई भी दिखा दी, बुराई भी दिखा दी यार। लेकिन एक चीज है, इस पूरे सीजन में ना सौंदर्या मुझे बहुत हॉट लगती थी और मुझे अच्छी लगती थी। वो मतलब ठीक थी, वो आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। प्रियंका की जगह पे सौंदर्या होनी चाहिए थी इस सीजन के फिनाले में, पर उसको पता नहीं क्यों निकाल दिया। वो सीजन, वो एपिसोड मुझे समझ नहीं लगा। या तो कोई बात हुई थी या कोई रीजन था, उसको निकालना ही था, और सब इतने स्मूथली हो गया। और पता नहीं क्या चीज थी वो, मुझे उस चीज की बिल्कुल समझ लगी। अगर किसी को समझ लगी है तो कमेंट में बताओ सौंदर्या को क्यों निकाल दिया। अच्छा, काफी एंटरटेनिंग जर्नी थी इस बंदी की भी, और काफी चीजें इसने की हैं, मजे की भी की हैं। अपने मुद्दों पे सही होती थी, लेकिन ओवर द ट्रैक चल जाती थी, ओवर द टॉप हो जाती थी, लेकिन मुद्दों पे सही होती थी ये। और मुझे ये बंदी सही लगी है, हर दिमाग थी, लेकिन प्रियंका से बहुत अच्छी है। मैं ये चीज बोल सकता हूँ, प्रियंका के मुकाबले में दिमाग से बहुत अच्छी है। और वो वाली चीजें मुझे अभी देखने को मिली इसकी जर्नी में ही। अंकित को निकालने के लिए कैसे ये मंडली में गई और क्या प्लानिंग हुई कि सबने हाथ हाथ पकड़ा। ये एपिसोड मैंने नहीं देखे हो तो वो मजे के थे यार, मतलब लिटरली फील हुआ है कि मजे के थे। देन इसकी और शिव का कोई मसला हुआ था, वो एपिसोड भी मैंने नहीं देखा, और वो कार्ड भी दिया एपिसोड में। आई गेस कोई हिंसा हुई थी, उसकी वजह से इसको निकाल भी दिया। शिव ने निकाला, बेसिकली शिव से पूछा गया कि तुम्हें निकालना है कि नहीं निकालना है। और वो सीन मुझे इतना दुखी फील हुआ ना कि वो हाथ जोड़ती है कि ख्वाब है मेरा। लिटरली यार, मेरे अभी बोलते टाइम भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि वाकई बहुत सारे लोगों के ख्वाब होते हैं। हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारे भी ख्वाब थे। एक टाइम होता था बचपन में, मैं सोचता था कि यार 1 मिनट के लिए नेशनल टेलीविजन पे आ जाऊं, और फिर अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि मैं 3 घंटे डेली शो करता था नेशनल टेलीविजन के ऊपर। तो अल्लाह की जात आपको इज्जत देने वाली, उसके लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ती है और गलतियां इंसान से हो जाती है। और हाथ जोड़ के माफी मांगी इसने उस टाइम में, फिर भी शिव ने इसको माफ नहीं किया। सलमान भाई ने वापस भेज दिया शो में, लेकिन गलतियां इसने वही कंटिन्यू रखी। आदत तो मजबूर पा है, कुछ भी कर लो इसने करना। सौंदर्या बहुत क्यूट थी यार सौंदर्या, एक बार लो यार एक बार। लेकिन आदत से मजबूर हो और हरकतें बहुत सारी की है इसने पूरी जर्नी में। फनी मोमेंट्स भी हैं, सैड मोमेंट्स भी हैं। अकेली ये भी नहीं खेली, अकेला कोई भी नहीं खेलता यार। इतनी बड़ी कास्ट होती है, दोस्त बॉन्ड बनते हैं, लेकिन अकेले का मतलब क्या होता है कि 15 लोगों की मंडली लेके नहीं खेल रही थी ये। ओवरऑल मुझे बिग बॉस अच्छा लगा है। कमेंट में बताओ कि आप लोग किसको चाहते हो, कौन जीते। अभी बस थोड़ी देर में 11 तारीख का एपिसोड आने वाला है, फिर 12 का कल फिनाले है, तो देखते हैं कौन जीतता है। और फिर उसके बाद एपिसोड में पत्थरों के खिलाड़ी वो भी आ गए, उन्होंने ऑडिशन वगैरह लेना है आज के एपिसोड में। ऐसे ही बस एपिसोड गुजर रहे हैं, 1-2 दिन में सारा शो शूट हो चुका होगा अभी तो, बल्कि आज मुझे लगता है कि शूट हो रहा होगा, वहां पे नाले शूट हो रहा होगा। शालीन जीत जाए तो अच्छा है। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माय रिव्यू। 2-3 एपिसोड का मिक्स करके फिनाले वाले दिन का एपिसोड का रिव्यू कर देंगे अगर आप लोग कमेंट्स में बोल दोगे। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।